जांच का मिला आश्वासन, 26 दिन बाद पंचों की हड़ताल स्थगित। बैठक में भी नहीं बन पाई सहमति, महासम्मेलन में जुटेंगे किसान। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मिला एक्सपायरी दवाओं का स्टॉक। ग्राम पंचायत भरवेली के पंचों की अनिश्चितकालीन हड़ताल 26 दिन बाद स्थगित कर दी गई है। ये फैसला जनपद पंचायत बालाघाट की सीईओ ममता कुलस्ते द्वारा लिखित में जांच का आश्वासन देने के बाद लिया गया। पंचों ने बताया कि सीईओ ने 2 माह के भीतर 8 बिंदुओं पर निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। भरवेली पंचायत के उप सरपंच और कुछ पंच भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमितताएं और निर्माण कार्यों की जांच सहित अन्य मांगों को लेकर लंबे समय से धरने पर बैठे थे। वरिष्ठ अधिकारियों के हस्तक्षेप पर प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची और चर्चा के बाद लिखित आश्वासन दिया। सीईओ ने बताया कि पहले जिला स्तरीय समिति जांच कर रही थी, लेकिन अब जांच की पूरी फाइल उन्हें सौंपी गई है। 2 माह के भीतर रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारियों को प्रस्तुत की जाएगी। मैडम सीईओ मैडम आई थी, उनने बोली हैं कि 2 महीने के भीतर हम आपकी पूरी जांच करवा देंगे, निष्पक्ष जांच होगी। तो इस वजह से हम आज धरना स्थगित कर रहे हैं। हम धरना समाप्त नहीं कर रहे हैं, स्थगित कर रहे हैं हम अपना धरना। और विगत दिनों अगर कुछ 2 महीने के बाद 23 जनवरी तक हमें अल्टीमेटम दिया गया, अगर नहीं होता, हमारी मांगें पूरी नहीं होती, तो हमारा धरना जनपद पंचायत के सामने में होगा। तो हमने अपनी कुछ कंडीशन रखी थी उनके सामने कि जब तक कि आप हमको लिखित में आदेश नहीं दोगे कि 2 महीने में जांच कर रहे हो कि 3 महीने में कि 1 महीने में, तो जनपद सीईओ मैडम द्वारा हमको आज ये लिखित में 2 महीने का आदेश दिया है कि मैं 2 महीने के अंदर में जांच करके जांच प्रतिवेदन जिला पंचायत सीईओ को सबमिट करूँगी। तो ये सब चीज़ें जो हमारे 26 दिन से चली, इसमें हमारे सहयोग करने वाले जो भी आए हमारे पंडाल में, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। शिकायतें जो थी वो जिला स्तरीय कमेटी के द्वारा जांच की जा रही थी और वर्तमान में उसमें परिवर्तन किया गया। उसमें सारी जांचें मुझे 14 नवंबर को सारी शिकायतें मुझे हैंडओवर की गई कि ग्राम जनपद पंचायत शिकायतों की जाँच करेगी। तो मेरे पास आई तो मैं वही इनसे निवेदन करने आई थी कि जो शिकायतें मेरे पास हैं तो मुझे जाँच करना है, तो कृपया अपना धरना समाप्त करें और मुझे समय दें जांच के लिए। तो सहमति बनी कि उन्होंने 2 महीने का मुझे समय दिया है कि 2 महीने में सारी जांच करके कार्रवाई के लिए जैसा भी है नियमानुसार जो भी कार्रवाई बनती है उसके लिए हम प्रस्तावित करके वरिष्ठ कार्यालय को भेजेंगे। जिले के कटंगी क्षेत्र के पठार अंचल के किसानों की सिंचाई संबंधी समस्या अधिकारियों के साथ हुई बैठकों में दूर नहीं हो सकी। प्रशासन द्वारा पहुंच विहीन क्षेत्रों में रबी फसल के लिए सिंचाई का पानी न देने के निर्णय से किसान बेहद चिंतित हैं। लगातार प्रयासों के बावजूद पठार संघर्ष समिति और राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ द्वारा दिए गए ज्ञापनों तथा हुई चर्चाओं का कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकला है। इसी के मद्देनजर अब क्षेत्र के 1 दर्जन से अधिक ग्रामों के किसान 27 नवम्बर को बोनकट्टा बाजार चौक में प्रस्तावित किसान महासम्मेलन में जुटेंगे। किसान इस मंच से सिंचाई के लिए आवश्यक बिजली और पानी उपलब्ध कराने की मांग सार्वजनिक रूप से उठाएंगे। इसके अलावा अन्य स्थानीय समस्याओं को भी प्रशासन के समक्ष मजबूती से रखा जाएगा। किसानों का कहना है कि इस बार वे ठोस आश्वासन मिलने तक संघर्ष जारी रखेंगे। शासकीय स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही एक बार फिर उजागर हुई है। बालाघाट विधायक अनुभव मुंजारे द्वारा 22 नवंबर को किए गए निरीक्षण में जाम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की दयनीय स्थिति सामने आई। निरीक्षण के दौरान पता चला कि केंद्र में न तो कोई डॉक्टर पदस्थ है और न ही फार्मासिस्ट मौजूद रहता है। पूरा केंद्र नर्सों के भरोसे चल रहा है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो रही है। विधायक मुंजारे ने दवाइयों का अवलोकन किया तो पाया कि फॉलिक एसिड सहित कई दवाइयों की एक्सपायरी डेट निकल चुकी है। शासकीय अस्पताल में ऐसी दवाइयों को रखा जाना गंभीर लापरवाही माना गया। उन्होंने कहा कि यदि इन दवाइयों का उपयोग मरीजों पर हो जाता तो गंभीर स्थिति बन सकती थी। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को जिम्मेदार ठहराते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। नहीं, ये अब यहाँ तो हम पहली बार में तो इतनी अनियमितता पाई गई। कितने दिन से अनियमितता बिरसा विकास खंड के आदिवासी बहुल और नक्सल प्रभावित ग्राम
केरी कोना व लम्हेरी टोला के ग्रामीणों की वर्षों पुरानी पानी की समस्या का निराकरण कर दिया गया है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा इन दोनों ग्रामों में से एक हैंडपंप का खनन किया गया है। हैंडपंप के खनन होने से लंबे समय से चली आ रही पेयजल की समस्या का समाधान किया गया है। ग्रामीणों को अब पानी की तलाश में लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी और गाँव में स्वच्छ पेयजल की सुविधा उपलब्ध हो गई है। ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं होने की जानकारी मिलते ही कलेक्टर मृणाल मीणा ने इसे संज्ञान में ले लिया था। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री को इन क्षेत्रों में तत्काल हैंडपंप खनन के निर्देश दिए थे। निर्देश मिलते ही विभाग ने बड़ी मशीनें लेकर स्थल पर पहुंचकर हैंडपंप खनन का कार्य पूरा किया। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन का चुनाव सोमवार 24 नवंबर को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। अध्यक्ष पद पर नोकेश बिसेन ने एक तरफा जीत दर्ज करते हुए लगातार चौथी बार अपना स्थान सुरक्षित किया। चुनाव में 2 प्रत्याशी मैदान में थे, जिनमें बिसेन को 87 और उनके प्रतिनिधि पुष्पेंद्र पांडे को 45 मत मिले। इस प्रकार बिसेन ने 42 मतों के अंतर से महत्वपूर्ण जीत हासिल की। इससे पहले लगातार 3 बार वे सर्वसम्मति से निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाते रहे, लेकिन इस बार 2 उम्मीदवार होने के कारण मतदान की प्रक्रिया अपनाई गई। चुनाव के बाद नई जिला कार्यकारिणी भी गठित की गई। उपस्थित मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स और पदाधिकारियों ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष एवं टीम को पुष्प गुच्छ देकर शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर बिसेन ने मेडिकल प्रतिनिधियों के अधिकारों और लंबित मांगों को लेकर सरकार के समक्ष मजबूत आवाज उठाने का संकल्प व्यक्त किया। कि मध्य प्रदेश मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन सदैव मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के हक के लिए लड़ाई लड़ते आ रहा है। जैसे दवाओं में GST 0% होना चाहिए, जो जीवन रक्षक दवाएं हैं वो GST मुक्त होना चाहिए। 8 घंटे काम हमारा मेन मुद्दा है राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से। ये हमारी कुछ मांगे हैं और इसी मांगों को लेकर हम सभी कॉमरेड्स के साथ उपस्थित रहेंगे। कान्हा बफर जोन के खापा परिक्षेत्र की सरेखा और कासमेरी बीट में लौंटाना सफाई कार्य में भारी अनियमितताओं का मामला सामने आया है। ग्रामीणों के अनुसार लौंटाना उन्मूलन अभियान के तहत लगभग 22 से 25 हेक्टेयर क्षेत्र में सफाई कार्य कराया गया, जिसका प्रस्तावित प्रस्ताव करीब 2.5 लाख रुपए था। मानव दिवस के आधार पर मजदूरों को पूरी मजदूरी मिलनी थी, लेकिन बीट गार्ड ने मात्र 80,000 रुपए में ठेका देकर काम करवा लिया। आरोप है कि बीट गार्ड खापा आरओ और समिति अध्यक्ष ने आपसी साठ गांठ कर मजदूरों के हक की राशि हड़प ली है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है। मजदूरों ने पूरी मजदूरी दिलाने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। मामले पर विभाग के निदेशक रविंद्र मणि त्रिपाठी ने जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अब देखना होगा कि मजदूरों को न्याय कब तक मिलता है। वहाँ 22 सेक्टर में 80,000 हुंडा हुआ था सुपाई साहब ने। अच्छा, सुपाई साहब ने दिया था। हम 55 आदमी थे, 55 लोगों ने काम किए थे। वो 250 करीब पड़ा। और रेंज ऑफिसर ने जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था उसमें बताया कि ऐसी कोई अनियमितता नहीं हुई है, परंतु अभी फिर से हमें शिकायत प्राप्त हुई है कि जो जांच की गई है वो ठीक नहीं है। तो हम इसकी फिर से जांच कराएंगे और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उस पर हम कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे।